नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर दीपक लाखवान। साथियों, आजकल प्राइवेट स्कूलों में जोरों शोरों से अपना हल्ला मचा रखा है। जिस अभिभावक को देखो वो परेशान है। कैसे कैसे परेशान है? देखो, प्राइवेट स्कूल किस तरीके की लूट करते हैं और कब तक करते रहेंगे, इस बात पे ध्यान देने की हमें जरूरत है। जैसे आपसे सालाना मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, आपको किताबों पर लूट रहे हैं। पहले एनसीईआरटी लगती थी, अब एनसीईआरटी के साथ साथ पहले इन्होंने एक बुक लगाई जो नई एनसीईआरटी में छपी थी, फिर धीरे धीरे उनके पैरेलल में लगाई। अब पूरी सारा कोर्स इन्होंने पैरेलल में लगा दिया और पतली पतली 30-30 पन्नों की किताब 300-300 रुपए की छाप करके अभिभावकों को दे रहे हैं। या तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दुकानें निर्धारित कर रखी है कि किस दुकान से आपको सामान लेना है, या ये खुद भी स्कूलों में बेच रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये कारोबार जब तक चलता ही रहेगा जब तक आप चाहेंगे। क्या आप में से किसी भी अभिभावक ने आज तक ये सोचा है कि आपका बच्चा जो साल भर में क्या मेंटेनेंस बिगाड़ता है उनकी, जिसके ये मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं? क्या वो बेंचें तोड़ रहा है? क्या वो पुताई छील कर ला रहा है? क्या सामान का डैमेज कर रहा है? अगर कोई सामान डैमेज होगा तो उसका तो अलग से पेमेंट लेता है स्कूल, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर ये मोटा धन इकट्ठा कर लेते हैं। एक बात दोस्तों। दूसरी बात, क्या आपने कभी इतना मोटा फीस देने के बाद में, अच्छा हैवी अमाउंट देने के बाद में, कभी सोचा है कि जिन टीचर से आपके बच्चे को क्लास दिलाई जा रही है, जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, वो कितना क्वालिफाइड है? जी हां, आपको तो यही नहीं पता कि आपका बच्चा जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर कितना पढ़ा लिखा है, कितनी मैडम पढ़ी लिखी हैं और क्या उनके पास डिग्री है या नहीं है। कोई चीज की जानकारी आपको नहीं है। आप केवल बिल्डिंग को देख रहे हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो केवल और केवल सरकारी स्कूलों में आते हैं साथियों, लेकिन सरकार उन वेल क्वालिफाइड टीचरों को इसलिए बेकार कर देती है वहां पर बच्चे ना पढ़वा करके, जिससे कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तबका ही खत्म हो जाए। अब दोस्तों, सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करने पर है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना सा है कि प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं सरकार के नेताओं के कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है, या नेताओं के अपने खुद के स्कूल होते हैं। एक बात, सरकारी स्कूलों में क्या है, अच्छे टीचर हैं लेकिन ये वहां पर स्टाफ पूरा नहीं करते। सरकारी स्कूलों की दशा केवल और केवल एक सेशन में सुधर जाए अगर सरकार चाहे तो इनकी स्थिति प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो जाएगी। उसके लिए केवल 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहला, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो दूसरे विभाग के हों, उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि सरकारी स्कूल में ही उनके बच्चे पढ़ेंगे, बाहर नहीं। क्योंकि जो शिक्षक अपने बच्चों को वहां बाहर पढ़ा रहे हैं, दरअसल वही सबसे बड़े चोर हैं। वो चोर इसलिए हैं कि उन्हें पता है अच्छे से कि वो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को आप भविष्य बनाने के लिए तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और खुद के बच्चों और जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो ओना पोना पढ़ा के भेज देते हैं, क्योंकि उन बच्चों के कैरियर से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी नेता हैं जो सरकारी वेतन ले रहा है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में कंपलसरी कर दिए जाएं। और एक और चीज कर दी जाए दोस्तों कि जितने भी सरकारी एग्जाम हैं उनमें 5 नंबर की छूट उन बच्चों को कर दी जाए कंपटीशन में जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आ रहे हैं। आप इसके बाद में अगर वहां लाइन ना लग जाए, क्वालिटी ना चेंज हो जाए, सब कुछ बदल जाएगा। एक बात और है साथियों लास्ट में, कि सरकार को अच्छे से पता है कि आज एक मजदूर भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन हमारे 70-75 सालों से जो सरकारी स्कूल है वो हिंदी मीडियम पे ही चल रहे हैं। इन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना, इन शिक्षकों ने कोई बदलाव नहीं लाना। इन्हें पता अच्छे से कि इंग्लिश मीडियम करने के बाद में स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। जो लोग फीस प्राइवेट स्कूलों में नहीं भर पा रहे वो आराम से फिर वहां भर देंगे। तो दोस्तों, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और अगर सारे लोग एकजुट होकर के जितना पैसा आप प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, अगर उसका 30% पैसा भी आपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पे लगा दिया तो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर रिजल्ट देंगे। जय हिंद, जय भारत।